जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करना सीखेंगे, भगवत गीता का पाठ करना सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जितने भी भगवत प्रेमी भक्तों ने आश्रम संचालन हेतु, संत सेवा हेतु सेवा राशि भेजी हैं, आप सभी लोगों को हार्दिक साधुवाद। आप इसी प्रकार से सेवा करते रहिएगा। और एक और सूचना है कि अब आने वाला जो जनवरी 8 तारीख है उसमें महाराज जी का, हमारे गुरु जी का वार्षिक पुण्यतिथि है, तो महाराज जी की स्मृति में विशेष संत सेवा का आयोजन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण का कर रहे हैं। आप लोगों को निमंत्रण हम इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि जगह का अभाव है, साथ साथ में संतों को वितरण करने का विचार बनाया है। तो यथाशक्ति आप भी यदि सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यथाशक्ति। ठीक है ना, जो भी अपने से बने वो आप कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। कैसे बोलेंगे? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ठीक है, आप लोग भी बोलते रहिएगा मेरे साथ में, है ना। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। उसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो कैसे बोलेंगे? एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। आप लोग भी बोलिएगा, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक में, देखेंगे। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः
पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। उसके बाद अब हम देखेंगे चौथे श्लोक में देखें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् बोल सकते हो, कथमेता बोल के द्विजानीयाम भी ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो कथमेतत् विजानीयान त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो कैसे बोलेंगे? अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। उसके बाद श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ठीक है, अब हम देखें छठवें श्लोक में। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, है ना। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। उसके बाद सातवां श्लोक इस प्रकार से है, जो चिर परिचित है, आप लोगों को शायद पता भी हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद आठवां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कैसे बोलेंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद नौवां श्लोक इस प्रकार से है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्य
मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन विसर्ग नहीं है, ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। कैसे बोलेंगे? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट्स करिएगा, है ना? जी गुरु जी समझ में आ रहा है, तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हो, है ना। अब देखते हैं 13वां श्लोक इस प्रकार से है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्ता रमपि मां, ऐसे जाना है। तस्य कर्ता रमपि मां विद्य कर्ता रमव्ययम्। तस्य कर्ता रमपि मां विद्य कर्ता रमव्ययम्। तो कैसे बोलेंगे? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्ता रमपि मां विद्य कर्ता रमव्ययम्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। उसके बाद
अब हम देखेंगे 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। उसके बाद अब हम देखेंगे 16वें श्लोक में देखते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कैसे बोलेंगे? किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोध बोल करके ऊपर वाले द को ले लेना है, आधा द को, फिर धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो कैसे बोलेंगे? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। उसके बाद अब हम देखेंगे 18वें श्लोक को। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः, पश्येत हो जाएगा, है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे लिखा ऐसे बोलना है आपको। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः कर्मणि च कर्म यः, है ना, कर्म यः। उसके बाद सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्, सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। ठीक है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। ठीक है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। उसके बाद अब हम देखेंगे 21वां श्लोक। निराशीर यत चित्तात्मा, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः, त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो कैसे बोलेंगे? यदृच्छा यदृच्छा यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। उसके बाद 23वां श्लोक इस प्रकार से है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। 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 उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। कैसे बोलेंगे? ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्। जुह बोल के आधा हौ को लेना, वती, ठीक है, पजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति।
उसके बाद 26वां श्लोक इस प्रकार से है, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। उसके बाद 27वां श्लोक इस प्रकार से है, सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। उसके बाद 28वां श्लोक इस प्रकार से है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। उसके बाद 29वां श्लोक इस प्रकार से है, अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। वीडियो वो लंबा हो चुका है, थोड़ा एक दो बार बोल के आगे निकलेंगे, है ना। फिर एडिटिंग में बहुत दिक्कतें होती हैं, प्रोसेस करने में। 30वां श्लोक इस प्रकार से है, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कैसे बोलेंगे 30वां श्लोक देखिएगा, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। उसके बाद 31वां श्लोक इस प्रकार से है, यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा। उसके बाद 32वां श्लोक इस प्रकार से है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। उसके बाद 33वां श्लोक इस प्रकार से है, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, ऐसे चलेगा, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, मया बोलने के बाद द्यज्या या द्यज्ञाज भी बोल सकते हो, ज्ञान यज्ञ परंतप श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज
ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उसके बाद 34वां श्लोक इस प्रकार से है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसके बाद 35वां श्लोक इस प्रकार से है, यज्ञात्वा न पुनर्मोह यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि द्रक्ष्यस्यात्मन् यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन् यथो मयि। उसके बाद 36वां श्लोक इस प्रकार से है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अब देखेंगे हम 37वें श्लोक में, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। उसके बाद 38वां श्लोक इस प्रकार से है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। उसके बाद 39वां श्लोक इस प्रकार से है, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। उसके बाद 40वां श्लोक इस प्रकार से है, अज्ञश्चा श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चा श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चा श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। 41वां श्लोक इस प्रकार से है, योगसन् न्यस्तकर्माणं ज्ञानसन् छिन्न संशयम्
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उसके बाद 42वां श्लोक इस प्रकार से है। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो इस प्रकार से आप लोगों ने भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन किया। थोड़े से बाद में हमने जल्दी किया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था और मुझे थोड़ा जुकाम का भी वो है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें भी हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, यदि अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो तो पुनः वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट पुनः 5वें अध्याय में होगी। तब तक के लिए आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। मुझे विदा दिए। जय जय श्री राधे श्याम।